आइए शुरू करते हैं जेएनयू के इंट्रेंस एग्ज़ाम। इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी आने की संभावना है या उस तरह के जो भी पॉइंट्स हैं, तो उनको देखेंगे इस वीडियो में। तो आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद होगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट इससे होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखते हैं, यह जो है विश्वनाथ त्रिपाठी, यह जो पुस्तक में जो क्वेश्चन लिया गया है, हिंदी साहित्य के विश्वनाथ त्रिपाठी का पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी के जो पाठ्य पुस्तक है उससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, या उससे जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए रहते हैं वहाँ तो कहानी के टाइप में इस पुस्तक में दिया गया है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन बना बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते चलें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरियर्सन के अनुसार आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है वीरगाथा काल, ऑप्शन बी में है चारण काल, ऑप्शन सी में है सिद्ध सामंत काल और ऑप्शन डी में है प्रारंभिक काल। तो अगर हम इसका सही जवाब हो जाएगा, गिरियर्सन के अनुसार जो काल माना जाता है उसको चारण काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल के नाम से जाना जाता है? चारण काल के नाम से जाना जाता है। अब बारी बारी से चर्चा कर लें। तो वीरगाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, RCS रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल मिस्र बंधुओं ने दिया था। और प्रारंभिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको दिए थे किस नाम से? प्रारंभिक काल के नाम से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 पे आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का समय अवधि है, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना है कि जो रीति काल है उसका समय अवधि क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 1700 से 1900, बी में दिया है यानी ख में दिया है 1375 से 1700, सी में दिया है 1050 से 1375 और डी में दिया है यानी घ में दिया है 1900 से 1984। यहाँ रीति काल की बात कर रहा है। तो रीति काल अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रीति काल है उसको उत्तर मध्यकाल के भी नाम से जाना जाता है। कौन से काल से नाम से जाना जाता है? मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसका जवाब सही हो जाएगा 1700 से 1900। अब बाकी ऑप्शन का देख लेते हैं। तो 1050 से 1375 यह है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल RCS ने इनको बताया था इस अवधि को। फिर उसके बाद अगर हम 1375 से 1700 की बात करें तो यह जो काल है इसको कहा जाता है भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। और 1900 से 1984 1900 से 1984 इसको कहा जाता है आधुनिक काल या गध काल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्वयंभू, ऑप्शन ए में है स्वयंभू, ऑप्शन ए में है स्वयंभू, ऑप्शन बी में है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी में है सरहपाद और ऑप्शन डी में है सल्लीभद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वयंभू। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? स्वयंभू। अब बाकी ऑप्शन की बात करें तो चंद्रवरदाई,
इन्होंने पहला महाकाव्य लिखा था, पहला महाकाव्य जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। सरापात की बात करें तो सरापात हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम शल्यभद्र की बात करें तो ये भी हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। लेकिन इनके बारे में एक बात और याद रखें, जो JNU 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं, बाहुबली रास के रचयिता हैं। तो याद रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन, अगला है अपभ्रंश भाषा के महान कवि। अपभ्रंश भाषा के महान कवि किन्हें माना जाता है? अपभ्रंश भाषा के महान कवि किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए में है स्वयंभू, ऑप्शन बी में है पुष्पदंत, ऑप्शन सी में चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी में है में है अमीर खुसरो। बारी बारी से बात करें तो स्वयंभू को आपको पता ही है, जो स्वयंभू है, स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है। किस चीज़ का? अभी हमने जस्ट बताया था। तो स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है अपभ्रंश का, ठीक है ना। पुष्पदंत को, या इसका सही जवाब यही होगा पुष्पदंत को महान कवि कहा जाता है अपभ्रंश का। चंद्रबरदाई का बात करें तो इनको पहला महाकवि कहा जाता है। अमीर खुसरो की बात करें तो इन्हें खड़ी बोली का वैज्ञानिक कहा जाता है, या इनको तोता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन 5 है, भारतेश्वर बाहुबली किनकी रचना है? नरपति नल्हा, दलपति विजय, नल सिंह, शालिभद्र। तो इसका सही जवाब है भारतेश्वर बाहुबली जो है शालिभद्र सूरी का रचना है। बाकी का बात करें नरपति नाल्हा ने लिखे हैं बीसल देव रासो। क्या लिखे हैं? बीसल देव रासो। दलपति विजय की बात करें तो दलपति विजय लिखे हैं खुमान रासो। दलपति की बात करें तो क्या लिखे हैं? खुमान रासो। नल सिंह की बात करें तो नल सिंह लिखे हैं नल सिंह की बात करें तो नल सिंह लिखे विजयपाल रासो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन में दिया है नरपति नाल्हा, दलपति विजय, चंद्रबरदाई, इनमें से सभी। तो अभी जस्ट हमने बताया कि विजयपाल रासो के जो रचयिता हैं वह कौन है? नरपति नाल्हा। बाकी का देख लें तो दलपति विजय लिखे हैं खुमान रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमचर्यु किनकी रचना है? ऑप्शन में दिया गया है ए में पुष्पदंत, बी में में स्वयंभू, सी में धनपाल और डी में अब्दुल रहमान। तो इस परमचर्यु के जो रचयिता हैं वह पुष्पदंत हैं। परमचर्यु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। मिस्टेक हो गया। परमचर्यु का जो रचयिता हैं उनका नाम है स्वयंभू। क्या नाम है उनका? स्वयंभू। अब बाकी बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, तीनों देख लेते हैं बारी बारी से। पहली रचना परमचर्यु है जो इसमें दिया गया है। सेकंड है रीठ नेमी चर्यु। फिर उसके बाद है थर्ड में है स्वयंभू छंद। तो इनका 3 रचना है।
अगर हम पुष्प दंत की बात करें तो पुष्प दंत का भी 3 रचना है। कौन कौन है देख लेते हैं। महापुराण, महापुराण, सेकंड में है जसहर चरित, जसहर चरित, और थर्ड में है नाय कुमार चरित, नाय कुमार चरियु। तो इनका भी 3 रचना है। अगला की बात करें धनपाल, तो धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा। और अगर अब्दुल रहमान की बात करें तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक, संदेश रासक। तो इन सभी का चर्चा हो गया। यानी आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। कोशिश करें कि अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगला क्वेश्चन आता है संदेश रासक किनकी रचना है? अभी हम लोगों ने देखा था ऑप्शन ए में पुष्पदंत, बी में स्वयंभू, सी में जोइंदू और डी में सरबप्पा। अब देखेंगे पुष्पदंत की 3 रचना अभी हमने बात करा। एक का नाम था पुष्पदंत का जसहर चरित, सेकंड का नाम था महापुराण, थर्ड का नाम था नायक कुमार सरयू। अगर हम पुष्पदंत स्वयंभू की बात करें तो इनकी भी 3 रचना, परमचर्यू, रिठनेमी चर्यू, स्वयंभू छंद। जो हिंदू की बात करें तो जो हिंदू में आप लोगों को देखने का मिलेगा इनका 2 रचना है। जो हिंदू का कितने रचना है? 2 रचना है। कौन कौन? एक है योग सागर, योग सागर, सेकंड है परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश। तो इनकी भी 2 रचना है। अगर बात करें सबरप्पा का, किनका बात करें? सबरप्पा का, तो सबरप्पा में आपको पता चल जाएगा कि सबरप्पा जो है उन्होंने रचा चर्यापाद। क्या रचा है? चर्यापाद। तो संदेश रासक का रचयिता किन्हें माना जाएगा? संदेश रासक का रचयिता किन्हें माना जाएगा? अब्दुल रहमान। इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका सही जवाब इसमें से किसी एक को काट कर लिख लेंगे। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। क्या है? अब्दुल रहमान। मिस्टेक से ऑप्शन दिला गया है, इसमें सही, इसका सही जवाब होगा संदेश रासक किनकी रचना है? तो अब्दुल रहमान, जो एक काव्य खंड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के पहला कवि किन्हें माना जाता है? सरहपाद को, गोरखनाथ को, शालिभद्र सूरी को, अब्दुल रहमान को। अब देखते हैं हिंदी का जो पहला कवि है, हिंदी का जो पहला कवि है किन्हें माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरहपाद को। हिंदी का पहला कवि किन्हें माना जाता है? सरहपाद को। गोरखनाथ, अब बाकी का चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में। गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय से हैं। कौन संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय। इनकी रचना पंचमात्रा, रोमावली, शब्दी, पद और भी हैं। अगला बात करें तो शालिभद्र सूरी। अब शालिभद्र सूरी हिंदी के पहला कवि, इनको मानने का श्रेय गणपति चंद्र को जाता है। किनको जाता है? गणपति चंद्र। लेकिन सबसे पहले राहुल संकृतायन ने सरहपाद को कवि माना था, यानी पहला कवि हिंदी का माना था। अब उसके बाद अब्दुल रहमान की बात करें तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी पहला कवि मानते हैं। तो मतलब अनेक लोगों का अनेक मत है, लेकिन सबसे पहले सरहपाद को ही राहुल संकृतायन ने हिंदी का पहला कवि
माना था। अगला बढ़ते हैं, दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है, बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है डोमिप्पा, ऑप्शन ए में है डोमिप्पा, बी में सबरप्पा, सी में कबीर, डी में सरहप्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोहा कोश के जो रचयिता हैं सरहप्पा हैं। कौन है? सरहप्पा। अगर डोमिम्बा की बात करें तो डोमिप्पा का जो रचना है, इनकी 3 रचना है। कौन कौन है देख लेते हैं बारी बारी से। कौन कौन है? पहला है डोम्बी गीतिका। क्या है? डोम्बी गीतिका। सेकंड की बात करें तो योगाचार्य। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में इनका है अक्षर द्विकोपदेश इनकी रचना है। अगर हम बात करें सबरप्पा की, तो सबरप्पा का जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है चर्यापाद। क्या नाम है? चर्यापाद। अगर हम सबरप्पा की बात करें, कबीर की बात करें तो कबीर आपको कृष्ण भक्ति धारा में मिलेंगे। यहाँ पे अभी हम पहले आदिकाल से जो भी था उनको भी कोशिश करा है बताने का, समझाने का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला महाकाव्य है, बताना है। पृथ्वीराज रासो, कवितावली, दोहा गीत कोश, परमचर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचयिता आपको पता होगा जिसके रचयिता हैं चंदर बदाई, जिन्हें हिंदी का पहला महाकवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं थी? ये आपको JNU 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं, सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं थी? नारीश्वरवाद नहीं थी, ईश्वरवाद नहीं थी, या गृहस्थ जीवन पर बल, या महासुखवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिद्धों की कौन सी विशेषता नहीं थी। तो सिद्धों की जो विशेषता नहीं थी उनमें शामिल हो जाता है ना ईश्वरवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ईश्वरवाद। यानी ईश्वरवाद उन लोगों की विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन बढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना है? ऑप्शन ए में पृथ्वीराज रासो, बी में खुमान रासो, सी में संदेश रासक और डी में बिसलदेव रासक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो पहला काव्य माना है, पहला महाकाव्य माना है, उसका नाम है हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। कौन से? पृथ्वीराज रासो। अगला, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा काव्य का वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए में है पद्मावत, ऑप्शन बी में है खुमान रासो, ऑप्शन सी में है पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी में है यानी घ में है बिसलदेव रासो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिसलदेव रासो। क्या हो जाएगा? बिसलदेव रासो। यानी
हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन मिलता है वह कहाँ मिलता है? विशलदेव रासों में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।